गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है BMEE बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इसमें दो सेक्शन हैं, एक मैकेनिकल का सेक्शन है और एक इलेक्ट्रिकल का सेक्शन है। मैकेनिकल का सेक्शन मेरे द्वारा बताया जा रहा है और इलेक्ट्रिकल का सेक्शन राजेश सर पढ़ा रहे हैं आपको। तो आई होप बच्चों आपको 3 चैप्टर तक समझ में आया होगा कि क्या हमने भी आपको बताया है और कैसे क्वेश्चन राइट हो सकते हैं हमारे बीटी के सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लेवल पर। तो उसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया है। तो बच्चों आज की बात अगर हम करें तो आज हमारा चैप्टर चौथा यानी 4 नंबर का चैप्टर जो कि है कुंजी मार्ग की एंड कीवे, है ना बच्चों। तो बात करते हैं कि ये हमारी आज की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित क्लास है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित क्लास है तो इसमें बात करें बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम अगर की यानी कुंजी की बात करें तो कुंजी हमारी बच्चों एक ऐसा मेटल पीस यानी वर्क धातु खंड होता है जो किसी दो गोली मतलब इन द सेंस जैसे शाफ्ट और शाफ्ट के ऊपर हमें क्या लगाना है बच्चों, पुली लगाना है, गियर लगाना है, ये आपको पता ही है ना बच्चों। तो कह सकते हैं कि कुंजी जो हमारा होता है एक ऐसा धातु खंड जो दो गोली भागों के बीच की सापेक्षिक गति को रोकता हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, कुंजी कहते हैं। मतलब कुंजी की जो है हमारी और कुंजी जो है किसी दो गोली भागों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति को क्या करता है बच्चों, रोकता है। इसमें होता क्या है बच्चों कि इसमें अगर हम बात करें की का उपयोग कहां किया जाता है, जैसे शाफ्ट है हमारा, शाफ्ट पर हमें गियर या पुली है ना या क्रैंक आदि लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें की का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें हमारा जो ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक की यानी कुंजी लगाते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, हमारा मैकेनिकल डिवाइस यानी जो भी हमारा है उसको क्या कर दिया जाता है बच्चों, फिट कर दिया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो ये गियर हो जाता है, ये हो जाती है हमारी कुंजी। बच्चों आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जो हमारा गोली भाग और कुंजी भाग जो जहां पर जुड़ते हैं उसमें होता क्या है कि ये जो बाहरी भाग यानी जो गियर या पुली जुड़ा है उसमें जुड़े होने वाले भाग को क्या कहा जाता है बच्चों, हब कहते हैं। हब, इतनी बात समझ में आई। हब क्या होता है, अब इन द सेंस हम आपको बताते हैं बच्चों कि कीवे और कुंजी मार्ग और कुंजी मार्ग और कुंजी सीट क्या होती है, कीवे और की सीट यानी कुंजी सीट क्या होती है। आपको बात समझ में आई कि क्या है कि हमने आपको क्या बताया बच्चों कि कुंजी क्या होती है, हमारी दो गोली भाग के बीच में लगाए जाने वाला एक ऐसा धातु खंड जो दोनों गोली भागों के बीच सापेक्षिक गति को रोके उसे क्या कहते हैं बच्चों, कुंजी कहते हैं। कुंजी जो होती है बच्चों, जो की होती है उसका अगर हम बात करेंगे आगे आपको बताएंगे कि कैसे फिट होती है। कीवे क्या होता है बच्चों, शाफ्ट पर हमारा शाफ्ट पर और ये किसपे होती है बच्चों, हब पर, है ना। तो अगर हम बात करें बच्चों की और कीवे की अगर हम बात करें तो अगर हमारा हब पर जो कुंजी को लगाने के लिए खांचा कटा होगा, खांचा कटा होता है और एक हमारा क्या होता है बच्चों जो कि हमारे शाफ्ट पर कटा होता है। इतनी बात समझ में आई। शाफ्ट पर कटा खांचा। अगर हम बात करें बच्चों, एक शब्द आता है कीवे और एक आता है की सीट। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द की सीट एंड व्हाट इज द कीवे। जो हमारा कुंजी को लगाने के लिए हब पर खांचा कटा होता है उसे कीवे कहते हैं और जो हमारा शाफ्ट पर कटा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, की सीट कहा जाता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। हम बात करते हैं अगला हमारा टाइप ऑफ की। टाइप ऑफ की यानी कुंजी के प्रकार की। तो बात करें बच्चों जो कुंजी होती है ये दो तरह से होती है, एक होती है बच्चों सैलर की और एक होती है बच्चों हमारी संघ की। एक होती है बच्चों हमारी संघ कुंजी
और एक होती है हमारी सैडल कुंजी। सैडल कुंजी। हम बात करें बच्चों शंख कुंजी और सैडल कुंजी की, तो शंख की हमारी ऐसी की होती है जिसमें कुंजी का 1/2 यानी 1/2 यानी हाफ, आधा हिस्सा हब पर होता है और आधा हिस्सा कहाँ होता है बच्चों, शाफ्ट पर होता है। आपसे पूछेगा कि उस कुंजी का नाम बताइए जिसमें हमारा कुंजी का आधा हिस्सा हब पर हो और आधा हिस्सा शाफ्ट पर हो, तो ऐसी कुंजी को क्या कहते हैं? ऑप्शन में आएगा शंख की और दूसरा ऑप्शन रहेगा सैडल की। तो आपको किस में लगाना पड़ेगा बच्चों? शंख की में लगाना पड़ेगा। सैडल की क्या होती है बच्चों? ऐसी कुंजी जिस पर जो भी खांचे होते हैं, है ना, इस पर खांचा जो होता है, खांचा किसी एक पर कटा होता है, किसी एक पर कटा होता है। किसी एक पर इन द सेंस या तो आइदर शाफ्ट पे कटा होगा या तो फिर और हब पे कटा होगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि सैडल की और शंख कुंजी में अंतर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें बच्चों जो हमारी शंख की होती है उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कई हिस्सों में। एक होती है बच्चों हमारी समांतर कुंजी, समांतर शंख कुंजी। एक होती है बच्चों हमारी टेपर शंख कुंजी, टेपर शंख कुंजी। एक होती है समांतर शंख कुंजी, दूसरा होता है टेपर शंख कुंजी, थर्ड होता है बच्चों हमारा जिब सिरा कुंजी, जिब हेड शंख कुंजी, जिब हेड शंख कुंजी। अगला होता है बच्चों हमारा पंख कुंजी, पंख कुंजी। और अगला होता है उड्डरफ कुंजी, उड्डरफ कुंजी। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमने अभी तक आपको कुंजी के बारे में क्या बताया कि समांतर, टेपर, जिब हेड, पंख और उड्डरफ। बच्चों जो आई होप बच्चों आपको इतना अभी तक हमने जो बताया इनका जो नाम है आप याद रखिएगा कि आपको पूछेगा पैरेलल शंख कुंजी की पैरेलल जो कुंजी होती है वो कैसी टाइप की होती है, शंख होती है, सैडल होती है। इनके नाम आप रखिएगा याद क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको आएंगे काम, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों एक एक कुंजी के बारे में। हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं कि एक एक कुंजी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमारे पास पैरेलल सबसे पहला क्या है बच्चों, हमारे पास समांतर शंख कुंजी, समांतर शंख कुंजी। देखो बच्चों समांतर शंख कुंजी का मतलब ये है कि ऐसी कुंजी जिसका क्रॉस सेक्शनल यानी इसका अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें जो कैसा हो सकता है बच्चों, आयताकार हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है बच्चों, वर्गाकार हो सकता है। इतनी बात समझ में आई आपको। दूसरा इसमें चीज पूछ सकता है आपसे कि इसकी जो थिकनेस होती है बच्चों, इसकी मोटाई जो होती है इसकी चौड़ाई के क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। इतनी बात आई समझ में, थिकनेस इज इक्वल टू विड्थ। थर्ड वन है बच्चों इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसका उपयोग हम क्या करते हैं जहां पर हमारे पास अल्प मरोड़ होता है वहां पर इसका हम क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं, अल्प मरोड़ के लिए उपयोग किया जाता है। इतनी बात आई आपको समझ में। तो हम बात करें दूसरी टेपर कुंजी की। अगली हम बात करते हैं बच्चों टेपर कुंजी की। टेपर कुंजी क्या होती है बच्चों, देखो टेपर कुंजी यानी टेपर की अगर हम बात करें तो टेपर की क्या होती है बच्चों, ऐसी कुंजी जैसे अगर ये हमारे पास की है ना, ये हम अगर माने ये हमारी कैसी है बच्चों, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बराबर है, तो हम क्या करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलल स्क्वायर शंख की। ठीक है, अगर इसी को हल्का हिस्सा थोड़ा सा अगर टेपरिंग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी विड्थ तो क्या होगी बच्चों, समान होगी, लेकिन थिकनेस में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसका मतलब थिकनेस जो होती है डज नॉट इक्वल टू विड्थ के बराबर होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। और जो यहाँ पर हिस्सा किया जाता है, जो इसकी लंबाई में हम हिस्सा करते हैं वो कैसा होता है बच्चों, 1:100 के रेशियो में किया जाता है टेपर।
इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जो ये की है हमारी रोटेशनल यानी कि सर्कुलर मोशन एज वेल एज अक्षीय मोशन दोनों को क्या करती है बच्चों, हमारे कंट्रोल करती है। बात करें अगर तो सर्कुलर एज वेल एज लीनियर एक्सियल मोशन को क्या करती है बच्चों, रिस्ट्रिक्ट करती है यानी रोकती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारी बच्चों जिग सिरा कुंजी। जिग सिरा कुंजी बच्चों एक तरह से हम बात करें, ये हमारी एक तरह से टेपर कुंजी होती है। बस इसमें एक अंतर ये होता है कि इसमें एक क्या होता है बच्चों, एक सिरा लगा होता है, एक हिस्से पर क्या करते हैं बच्चों, हम सिरा बना देते हैं, एक हिस्से पर सिरा बना देते हैं जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिग कहा जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एक हमारा है, अब दो कुंजी और बची है बच्चों हमारे पास, एक उड्डयन कुंजी है और एक हमारे पास पंख कुंजी है। इनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू। आपके पास 3 क्लासेस का नोट्स है, साथ ही साथ आप जो है इन क्लासों पर क्या कर सकते हैं, इन क्लासों के लिए इस चैनल को क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों आपसे एक बार रिक्वेस्ट में फिर कह रहा हूं कि आपके पास ये मत समझिएगा कि आपके पास पीडीएफ है तो यू हैव सफिशिएंट मटेरियल फॉर सक्सेसफुल बीटी एग्जाम। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो फर्स्ट यू will watch the video and after then you will read the PDF. इतनी बात I hope you will understand and thank you. Best of luck.